अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स फ्लूइड डायनामिक्स की आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर अ सब्सटेंस दैट डू नॉट फ्लो इजीली हैव डैश वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा था कि सॉलिड्स में फ्रिक्शंस होते हैं, उसी तरह लिक्विड्स में और गैसेस में विस्कोसिटी होती है। तो अगर एक सब्सटेंस, एक फ्लूइड जो है वो इजीली मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो बहुत हाई है, उसके जो लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़ हाई। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी द सेंटीपॉइज। सेंटीपॉइज जो है ये यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है और पॉइज भी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है। स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली जो है कन्वर्जन का क्वेश्चन है और जब आप चैप्टर नंबर 6 में विस्कोसिटी का टॉपिक निकालेंगे तो बिल्कुल लास्ट में उसके यूनिट्स जो है वो मेंशन है। पॉइस का यूनिट भी मेंशन है और सेंटीपॉइस का यूनिट भी मेंशन है और उसमें आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन जो है उसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, Stokes' law is only applicable if the body is moving in a liquid with low speed and has a spherical shape. Students, हमने कहा था कि Stokes' law के लिए दो conditions हैं। एक तो आपके साथ बॉडी का शेप स्फेरिकल होना चाहिए और दूसरा बॉडी की स्पीड जो है वो या तो रेस्ट में होनी चाहिए और या वो लेमिनार मोशन में होनी चाहिए। और लेमिनार मोशन कोई बॉडी कोई फ्लूइड तभी कर सकती है जब वो स्लो स्पीड में हो। स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब आप फ्लूइड्स की स्पीड या गैसेस या लिक्विड्स की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो तब वो लेमिनार मोशन नहीं करती, तब वो टर्बुलेंट मोशन करती है। ठीक है, सो द कंडीशंस फॉर स्टोक लॉ इज़ द बॉडी शुड बी स्फेरिकल and the fluid should be either at rest or laminar motion or slow motion। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 10 न्यूटन फॉलिंग एंड इनकाउंटर्स रेजिस्टेंस ऑफ 4 न्यूटन। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है 10 न्यूटन उसका वेट है और 4 न्यूटन उस पर रेजिस्टेंस है, तो नेट फोर्स जो है उसका आपके साथ 6 न्यूटन आ जाएगा। सिंपल जो है वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्काई डाइवर जंप्स फ्रॉम अ हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर बिफोर रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी हर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए एक्सेलरेशन को डिक्रीज़ होना होता है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर ये आपको याद हो, इसका हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ऐसे डिस्कस किया था और आखिर में ये लाइन बिल्कुल हॉरिजेंटल हो गई थी। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो द एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम द एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो, और ये वो टाइम है जिस पे हम वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी है, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ठीक है, स्टूडेंट्स, एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है, जिस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट की जो बात हो रही है ये किस चीज़ की बात हो रही है? आप ज़रा ए का यूनिट देखें मीटर स्क्वायर और वी का यूनिट देखें मीटर पर सेकेंड। तो जब ये यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, और मीटर क्यूब पर सेकेंड जो है वो हम वॉल्यूम फ्लो रेट को कहते हैं। मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या चीज़ होती है? वॉल्यूम फ्लो रेट।
तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कहती है कि ए वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इनडायरेक्टली वो कहती है कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8, at the constriction in the cross section for an ideal flow equation from equation of continuity, it follows that the speed of the fluid is। अच्छा, जब कंस्ट्रिक्शन आती है, कंस्ट्रिक्शन मतलब जब एरिया डिक्रीज़ हो जाती है स्टूडेंट्स, जब एरिया आपके साथ डिक्रीज़ हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्पीड को इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड इज़ कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तो मतलब जब कंस्ट्रिक्शन आई, स्पीड कम, एरिया कम हो गया, तो स्पीड को बढ़ना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, as water in a level pipe passes from a narrow cross section to a wider cross section, the pressure against the wall इंक्रीजेज डिक्रीजेज या उस पर क्या असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपके स्मार्ट कोर्स में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बर्नूलीज़ प्रिंसिपल पे है, लेकिन बहरहाल वैसे तो ये है नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। बर्नूलीज़ प्रिंसिपल स्टूडेंट्स कहता है कि वो फ्लूइड जो रेस्ट में होता है या स्लो स्पीड में होता है तो वो आप पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है, और वो फ्लूइड जो हाई स्पीड में होता है तो वो आप पे कम प्रेशर अप्लाई करता है। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वाटर जो है वो उसने क्या किया कि वो एक नैरो क्रॉस सेक्शन से वाइडर क्रॉस सेक्शन की तरफ आई, मतलब वो कम एरिया से ज़्यादा एरिया की तरफ आई। तो जब वाटर कम एरिया से ज़्यादा एरिया की तरफ आएगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक वो अपने स्पीड को कम कर देगा। अगर एरिया बढ़ गया है तो स्पीड कम हो जाएगा, और जब स्पीड कम हो गया तो बर्नूलीज़ इक्वेशन कहती है कि इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड के कम होने से प्रेशर बढ़ता है, ऐसा बर्नूलीज़ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो द प्रेशर इंक्रीजेज आपके साथ आएगा। ठीक है, ये जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये आपके साथ बर्नूलीज़ प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है जो कहता है कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड या स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a 4 meter high tank filled with water is drilled with 4 identical small holes at 1 meter, 1.5 meter, 2 meter and 2.5 meter from the bottom of the tank. The speed of efflux will be greater from which hole? स्टूडेंट्स ये ऐसा एक क्वेश्चन है कि हमारे साथ एक होल, एक सिलेंडर है 4 मीटर्स, और उसमें जो है हमने क्या किया, लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक सिलेंडर है 4 मीटर्स, इसमें एक होल 1 मीटर पे हुई है, दूसरी होल 1.5 पे हुई है, तीसरी 2 पे हुई है, और चौथा होल इस पे 2.5 पे हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि जो होल सबसे लोवेस्ट होगा, जो 1 मीटर की डेप्थ पे होगा, ठीक है, उससे जो है प्रेशर सबसे हाई निकलेगा। ये आप इजीली डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ जो बर्नूलीज़ इक्वेशन है वो भी यही कहता है। ठीक है, ये असल में बर्नूलीज़ इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है। बर्नूलीज़ का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था तुरुसीली, और उसने स्पीड ऑफ एफ्लक्स के लिए कैलकुलेशन की थी। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स के लिए उसने 2gh अंडर द रूट का फार्मूला यूज़ किया था, और इसमें जब आपके साथ ग्राउंड से हाइट 1 मीटर होगी तो टॉप से हाइट जो है फिर वो 3 मीटर्स होगी, क्योंकि टोटल 4 है। तो अगर आप h की जगह 3 पुट करेंगे तभी आपके साथ मैक्सिमम रिज़ल्ट आएगा।
तो ये v इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये तुरसीली जो है बर्नूली का एक स्टूडेंट था जिसने बर्नूलीज प्रिंसिपल को आगे सॉल्व करके ये एक उससे एप्लीकेशन निकाला है, ठीक है। तो डेली लाइफ से भी आप इस एग्जांपल को कर सकते हैं, बर्नूलीज प्रिंसिपल से भी ये होता है, और ये भी क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। वेंचोरीमीटर जो है ये भी आपके साथ एक डिवाइस है जो बर्नूलीज प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन ये स्पीड ऑफ द फ्लूइड फाइंड करता है, और इसी वेंचोरीमीटर के बेस पे फिर हमने ब्लड प्रेशर डिवाइसेस जो हैं वो भी इसी वेंचोरीमीटर के बेस पे हमने बनाए हैं। ब्लड प्रेशर डिवाइसेस जितने भी हैं ये बर्नूलीज प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और बहरहाल ये क्वेश्चन भी आपके कोर्स में शामिल नहीं है। Question number 12. A certain pipe has a cross section area of this much in which water is flowing at a speed of this much. Find the volume flow rate. क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हमने बात की वॉल्यूम फ्लो रेट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड। तो आप एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई कर लें, आपके साथ सिंपली वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा, जो कि आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13. एट सफिशेंटली हाई स्पीड द फ्लो ऑफ फ्लूइड बिकम्स। स्टूडेंट्स हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे ख्याल में बात की कि स्लो स्पीड्स जब होते हैं तो फ्लूइड्स जो है वो लेमिनार मोशन या स्ट्रीमलाइन मोशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब स्पीड्स हाई हो जाते हैं तो फिर जो है आपके साथ फ्लूइड्स टर्बुलेंट मोशन जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. द वाटर इन द टैंक इज़ 10 मीटर अबव द लीक पॉइंट, द स्पीड एट विच द वाटर इमर्जेस फ्रॉम द लीक। वैसे ये क्वेश्चन भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये भी उसी टोरेसिली के फार्मूला पे है, v इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 2gh, और इसमें आप सिंपली वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। g की वैल्यू 10 पुट करें, h की वैल्यू भी 10 है, और आपको वो स्पीड मिल सकता है 14 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15. when the radius of the artery is reduced the blood pressure। अच्छा स्टूडेंट्स सिंपली आपको पता है प्रेशर का फार्मूला भी है, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो अगर आप किसी पाइप का रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, तो रेडियस डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि आप उसका एरिया जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। तो एरिया डिक्रीज़ करने से आपका प्रेशर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो व्हेन द रेडियस ऑफ द आर्टरी इज़ रिड्यूस द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, और इस क्वेश्चन के साथ आपके चैप्टर नंबर 6 के जो MCQs थे वो हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है आगे बढ़ेंगे, और फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।